तो आपका मिशन अभी तक विजिट अब खत्म हो जाना चाहिए। जहाँ पे ज्वाइन करना, हाँ जहाँ पे ज्वाइन करना है कर लो यार। नहीं इसमें पहले 4 सेमेस्टर हैं अभी। अब 2 कर दिए। 2 कर दिए? अच्छा पहले 4 थे, इस दफा वाला जो है। अच्छा कम करते हैं, सही। 2 ही आप। अस्सलाम वालेकुम। ये है कि अभी एमएससी खत्म हो जानी है। वालेकुम सलाम सर। सही 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 जी, कैसे हैं बच्चे, ठीक हैं? सर आप सुनाए ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। ये क्या हुआ? निकालो हाँ जी, उसकी भी हो गई है। आपकी कौन सी क्लास है? डॉक्टर साहब 509 की। इनको अभी करते हैं ना वाया वीडियो ज्वाइन करेंगे जरा। ये वाली वीडियो के लिए ये अभी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी आएगी तो फिर पता चलेगा सर। गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। स्कूल तो नहीं खुल रहे हैं, स्कूल खुल गए लेकिन अभी 6ठी तक खुले हैं, 6ठी से पीछे नहीं खुले। अच्छा बेटा, आप लोगों को नजर आ रहा है? क्लियर नहीं है, लाइट क्लियर नहीं है, ब्लर ब्लर है, लेकिन पढ़ा जा रहा है ये बताओ। नहीं सर, सर, लाइट अल्फाबेट नहीं नजर आ रहा। ज्यादा है। अभी भी ब्लर है? सर अल्फाबेट क्लियर नहीं है। अल्फाबेट्स क्लियर नहीं है? क्या लिखा हुआ है? ये क्लियर नहीं सर है। लाइट का इफेक्ट, लाइट को किसी हिसाब से करें। लाइट का इफेक्ट है। रिफ्लेक्शन, यस सर, रिफ्लेक्शन। हाँ अब नजर आ रहा है? सर आपकी हैंड से कर दिया मेरा ख्याल। तो बोर्ड नजर आ रहा है अब वाइट में। कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? लेकिन जो पीछे वाली लाइट जल रही है ना सर, जो पीछे वाली लाइट जल रही है ना, इसको ऑफ कर दें। जो पीछे वाली लाइट जल रही है इसको ऑफ कर दें यार। वो तीनों बटन का बंद करना बेटा। अंधेरा ना हो जाए। नहीं ये कैसे, ये जैसे ये वाली लाइट बाहर से तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो, बात सुनो। वो सामने जो पहली लाइन में है ना बटन, वो जो पहली लाइन में बटन है उनमें से 1 बाय 1 बंद करना, अगर ये बंद हो जाए तो। ऑन कर दो इसको, ये वाली बंद करनी है। जी अब फिर लाइट ऑन कर गई। 1 मिनट यार, मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। कौन सा आपने बटन बता देना कौन सा। ये पहली लाइन में डॉक्टर साहब कोई बटन होगा। ठीक है, हाँ जी ये वाली लाइट ऑफ। हेलो जी सर। अभी क्या स्टेटस है? अभी कुछ नजर आ रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटस है। और जी नजर सर, कुछ आ बोर्ड तो रहा नजर है? आ रहा है, अब उसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो फिर। अभी कुछ नहीं लिखा हुआ? सर बोर्ड नजर आ रहा है, उसके ऊपर लिखेंगे तो पता लगेगा। नहीं अच्छा सर। अभी? सर ये चूं चूं कर रहा है यार। हाँ जी, अब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? सर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अच्छा चलो शुक्र है, कुछ ना कुछ तो नजर आ जी जो गया है है। ना सर, वो थोड़ा सा लाइट है इनका, बाकी ठीक है। एक्सपेरिमेंटल शायद कुछ लिखा है सर। एक्सपेरिमेंटल शायद कुछ शायद नहीं, लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल ही लिखा हुआ है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखें। अच्छा जी
सर ये कलर ठीक है। ठीक है, पेन लेकिन ये बहुत अच्छा कलर है, प्रिंसिपल सर लेकिन ना रैंडम वर्ड ज्वाइनिंग में ना लिखिए। PLES है ना। सर की राइटिंग अभी कैसी है? ठीक है। जी सर, ये यस सर, अब ठीक हो गया। क्वालिटी गुड हो गया सर, यस गुड हो गया अच्छा, सर। गुड हो गया जी। अच्छी नहीं आ रही सर कैमरा। अभी ठीक है। हाँ, जी सर, लेआउट ओके, प्रिंसिपल्स, लेआउट और इनका, और क्या था जी, एक और भी था वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे, टाइप्स। अब ठीक है। यस सर, गुड हो गया सर जी। ये अट्रैक्टिव है, कलर्स में ना जाता है, जो ना लिखिए। बहुत अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भला? क्या काफी कुछ किया था सर, आज बहुत चीज पढ़ा था सर। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बताया था आपने, काफी कुछ किया सर था। आपने बताया मीडियन था, मोड तक बढ़ा दिया था, सारे अच्छा, कंसेप्ट दे दिए थे डिग्री बताई थी statistics की। हमने बेसिक्स इनिशिएट की थी, ऐसा ही है ना? जी सर, क्या हो रहा है, ये किसकी आवाज समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज कट रही है काफी। तो ये अभी इनकी बुक आ गई मेरे ख्याल। नहीं बोला अपना वो ना उसका माइक कौन है? माइक ऑफ कर लेना। किसका माइक ऑन है? अच्छा चले, अभी क्या नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? बेसिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अपनी टिप्पी आती है, मुझे आज पागल हो जाना मैं। सर इसको जूम कर लें। ये कौन है यार, ये कौन है जो बातें कर रहा है बीच में? अरवीन अपना माइक बंद करो। तो ये अरवीन माइक ऑफ, सर ये अरवीन आप अपना करते माइक ये ऑफ करो, माइक अपना, इन अपना माइक ऑफ करो। कौन है? उसको हसीब पता ही है? नहीं है भाई। उसका सर अरवीन सर फातिमा ये- सर सर उसकी पुप्पो आ गई, उसको समझ नहीं आ रही कैसे माइक ऑफ करना है। चले इसको किसी से हम पूछ लो माइक कैसे ऑफ करना है। जी सर, आप कर दें म्यूट। अब सर ठीक है? होस्ट कर सकता है ऑफ माइक। कर दिया है मैंने तो। थैंक यू, आपने बताया प्रदीप। अभी भी नहीं हुआ उसका माइक ऑन। उसने फिर से ऑन कर दिया मुझे लगता है। नहीं सर, अगर ऑफ कर दे फिर वो बंदा ऑन नहीं कर सकता। ऑन नहीं कर सकता? चले कोई नहीं, हो गया सर, ऑफ हो गया। ऑफ हो गया ना, चले अब ठीक है, off- ओके। हाँ, सर। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? यस, आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, साथ में वीडियो भी, जो चीजें हमें चाहिए होंगी ना साथ साथ वो वैसे ही शेयर होती जाएंगी। ठीक, अच्छा बेटा, थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करने से पहले मैं रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद, बल्कि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग तो चल रही है गालबन। यस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने इनिशिएट किया था ये जो हमारा कोर्स है एक्सपेरिमेंटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, तो उसकी थोड़ी सी हमने बेसिक्स जो है वो हमने पढ़ी थी। इसकी एक्सपेरिमेंटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग की हमने थोड़ी सी बेस हमने पढ़ी थी। उसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट की बात की थी, थोड़ा सा डिज़ाइन की बात की थी, प्लांट ब्रीडिंग की बात की थी, साइंस की बात की थी, साइंटिफिक मेथड की बात की थी। उसके बाद हमने उसके अंदर साइंटिफिक मेथड के बाद जो हमने इनिशिएट किया था वो हमने बात की थी इसकी अपना टी टेस्ट की, जी टेस्ट की, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात की थी। फिर अल्टीमेटली हमने जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स है एफ टेस्ट की बात की थी। एफ टेस्ट का एक और नाम भी बताया था मैंने, क्या नाम बताया था?
एनोवा, अरे ये है ना नोवा। एनोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक हो गया ना। अच्छा अच्छा, एक और काम आप लोग कर लें कि ये जो मेरी वीडियो आ रही है ना, इसके ऊपर अगर आप वीडियो के ऊपर अपना माउस लेके आएंगे या कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, उनको क्लिक करके तो यहाँ पे होगा पिन वीडियो के नाम से एक लफ्ज, तो वीडियो जो है ना वो पिन जी कर सर किया हुआ है। ठीक है ना। जिसने नहीं किया हुआ ना वो अपनी वो मेरी वाली क्या वीडियो हमें सुनने सर क्या कहा आपने? पिन वीडियो का टैब है, उसको क्लिक कर लें। सर किया हुआ है पिन वीडियो। हाँ बस ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ पे पिन वीडियो बताओ ना आपने। जिसने नहीं किया वो हुआ ना मैं जरा मोबाइल में तो नहीं है। अच्छा ओके, वो फोन पे भी है। फोन पे भी होगा। जिस वीडियो को आप पिन करना चाहते हो ना उस वीडियो पे जाके कर्सर लेके जाओ और उसके ऊपर 3 वो डॉट्स जहाँ से ना व्यू का ऑप्शन आता ठीक है है, सर, व्यू पे ठीक है सर, ठीक है सर, वहां से ठीक है पिन सर, वीडियो कर लो, ठीक हो गया ना। अच्छा उससे ठीक क्या है सर, जी सर। बात करेगा ना तो जो वीडियो पिन की होगी वो सामने आपके रहेगी, तो आपको जरा आसानी हो जाएगी देखने में। अच्छा आज हम थोड़ा सा जो है, लास्ट टाइम हमने चूंकि एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो आज की क्लास के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करेंगे। क्योंकि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करना है तो हमें कोई ना कोई डिजाइन चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। किसी वे से हमने उसको डिजाइन, उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो वो जो डिजाइन है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की मैंने डेफिनेशन बताई थी लास्ट क्लास में, क्या थी भला, कौन बताएगा? Set of strategies of data collection and analysis. Very good. Set of procedures or tools for the collection and analysis of data in an experiment. ठीक है ना। तो वो एक वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिस प्रोसीजर के तहत हम अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स या उसके आप कह सकते हो बेसिक्स, ठीक हो गया। ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ कुछ बेसिक्स हैं। वो जो प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअली वो 3 है, ठीक है ना। वो ये आपको सामने नजर आ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से एनोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 हैं आपके सामने, ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। कोई भी डिजाइन उस वक्त तक फायदेमंद नहीं होगा जब तक ये 3 प्रिंसिपल ना हो। ये हर डिजाइन में आपको कॉमन मिलेंगे। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 चीजें हैं, से फॉर एग्जांपल एक है वैरायटी नंबर 1, एक है वैरायटी नंबर 2। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक हो गया। जब आपने इन दोनों वैरायटीज को कंपेयर करना है तो अगर आपके पास एक दफा या एक प्लांट वैरायटी 1 का है और एक ही प्लांट वैरायटी 2 का है, तो इस केस में आप इनको कंपेयर या इनका एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस करने के लिए क्या चीज लाजमी है कि इनकी रेप्लिकेशन हो। रेप्लिकेशन से मुराद क्या है कि V1 कम से कम इसके 2 प्लांट या 3 प्लांट या 4 प्लांट हो, ऐसे ही V2 के 2-3 प्लांट या 4 प्लांट हो। समझ आ रही है ना बात। सो किसी भी चीज को अगर सर हम इनको जी सर आपने क्या बताया इनका, सर ये जो हम लेंगे ना 3-4 ये मतलब इनको लेंगे वैरायटीज को, तो इनको क्या करेंगे? इसको एप्लीकेशन वैरायटीज को लेके हम क्या करेंगे? जब एनालिसिस हमने करना है, जब भी हमने एनालिसिस करना है तो कोई भी वैरायटी एक दफा हम उसका एक प्लांट नहीं ले सकते, एक से ज्यादा प्लांट हमें लेने पड़ेंगे, एक से ज्यादा दफा उसको फील्ड में लगाना पड़ेगा जब भी हमने एनालिसिस करना है। अदरवाइज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। सही, ठीक हो गया।
जब भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो पहला उसका प्रिंसिपल क्या है कि रेप्लिकेशन होनी चाहिए। जिस चीज को आप कंपेयर करना चाहते हैं या जिस चीज का आप एनालिसिस करना चाहते हैं उस चीज की रेप्लिकेशन होनी लाजमी है। रिपीटेड फॉर्म्स में वो प्रोडक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने दो वैरायटीज को फील्ड में टेस्ट करना है तो आपने दोनों वैरायटीज को कम से कम 3 या 4 दफा लगाना है या कम से कम 2 दफा लगाना है। ठीक हो गया ना। सो पहला प्रिंसिपल रेप्लिकेशन जी है। सर। अब सेकंड पे आ जाएं। सेकंड है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है रैंडमली यूज करना। फॉर एग्जांपल अब यहां पे अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास 2 वैरायटीज हैं और हर वैरायटी हमने 4 दफा लगाई है, और हमने हर वैरायटी जो है वो 4 दफा लगाई है, तो हमारे पास टोटल जो लाइंस चाहिए वो कितनी लाइंस चाहिए? 8 चाहिए। समझ आ गया बात की? बिल्कुल सर। जब जी हमारे सर। पास 2 वैरायटीज हैं, हर वैरायटी हमने 4 दफा लगानी है तो हमें लाइंस कितनी चाहिए? 8 लाइंस चाहिए। अब यहाँ पे 8 जगह बनाने लगा हूँ या 8 लाइंस बनाने लगा हूँ। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे 4 लाइनें ऐसी होंगी जहां पे V1 लगेगी और 4 लाइनें ऐसी होंगी जहां पे V2 लगेगी। V2 लगेंगे। ठीक हो गया ना। अब ऐसा हम कभी नहीं कर सकते कि इन चारों के ऊपर हम V1 लगा दें और इन चारों के ऊपर हम V2 लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू रैंडमाइज। रैंडमाइज का मतलब क्या है कि इनको हमने रैंडमली पोजीशंस असाइन करनी है। अब उसके डिफरेंट वेज हैं, वो आगे आएंगे तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो पहली लाइन है यहाँ पे V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। सो वो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उस मेथड के जरिए फॉर एग्जांपल हमने रैंडमाइज किया, यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ पे V2 आ गया, यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ पे V2 आ गया, यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ पे V2 आ गया, यहाँ पे V2 आ गया। ठीक है ना। सो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी ये सीक्वेंस में आ सकते हैं, लेकिन रैंडमाइज होना लाजमी है। रैंडमाइजेशन से बेनिफिट क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये 4 लाइनें हैं हमारे पास। ठीक है जी। हमें पता है कि ये जो पहली लाइन है, ये जो जमीन का पैच है, यहां पर फर्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये अच्छी प्रोडक्शन देता है। इसमें फर्टिलिटी कम है, इसमें उससे भी कम है, इसमें सबसे कम है, ऐसे ही इसमें उससे भी कम है। ऐसा ऐसा ये फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो अगर हम अपनी मर्जी से V1 को या V2 को किसी एरिया में लगा देंगे तो नुकसान क्या होगा? हमने बायसनेस शो करेंगे। बायसनेस शो करने से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने जानबूझ के V1 को ऐसी जगह लगाया जो ज्यादा अच्छी थी और V2 को ऐसी जगह लगाया कि जो जगह खराब थी, तो उससे क्या होगा? V1 की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, कम आएगी? V1 की ज्यादा प्रोडक्शन। V1 की ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि हमने उसको जानबूझ के ऐसी जगह लगाया है जो कि ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है ना। इसलिए हमें इस बायसनेस से बचने के लिए रैंडमाइज करते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से किसी वैरायटी को प्रेफरेंस ना दें। ऑटोमेटिकली V1 यहाँ पे आ गई, V2 यहाँ पे आ गया, V1 यहाँ पे आ गई, V2 यहाँ पे आ गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि जो V1 है वो अच्छी जगह पे भी आ जाएगी और थोड़ी सी लो फर्टिलिटी वाली जगह पे भी आ जाएगी। ऐसे ही V2 अच्छी फर्टिलिटी वाली जगह पे भी आ जाएगी और लो फर्टिलिटी वाली जगह पे भी आ जाएगी। हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया ना। हमारे पास बायसनेस खत्म हो जाएगी एक्सपेरिमेंट के अंदर, अनबायस्ड हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। सो ये सेकंड प्रिंसिपल है रैंडमाइजेशन, ये होना लाजमी है।
अगर रैंडमाइजेशन नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन खराब हो जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं थर्ड चीज। थर्ड क्या है? थर्ड है लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने V1 को V2 से कंपेयर करना है तो हमारे पास कम से कम एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्रोडक्शन हमें पता हो, जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें V1 और V2 को, वो होगा लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल एक्चुअली क्या है? लोकल कंट्रोल इज दैट ट्रीटमेंट और वैरायटी, और आप कह सकते हो दैट फर्टिलाइजर लेवल या दैट वैरायटी या दैट ट्रीटमेंट विच हैज नॉन परफॉर्मेंस। लोकल कंट्रोल वो वैरायटी होगी जिसकी प्रोडक्शन हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल हमने V1 और V2 को कंपेयर करना है तो यहाँ पे एक हमारे पास कंट्रोल के नाम से भी होनी चाहिए वैरायटी, उसको हम C से लिख लें या TC से लिख लें, किसी भी नाम से लिख लें, या VC के नाम से लिख लें, आपकी मर्जी है। सो वो कंट्रोल क्या होगा ताकि हमें पता चले कि इस कंट्रोल से ये जो वैरायटीज VC कर लें, VC लिख लो, ठीक हो गया ना, ताकि हमें उससे पता चल जाए कि जो कंट्रोल से वैरायटी 1 की प्रोडक्शन ज्यादा आई है या कम आई है। ऐसे ही V2 का पता चल जाए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हम एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है जी, वैरायटी 1 की प्रोडक्शन आई है 15 ग्राम या 15 मॉन्ड से, फॉर एग्जाम्पल वैरायटी 2 की आई है 5 मॉन्ड, तो इससे क्या पता चला कि वैरायटी 1 की प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास फील्ड के अंदर वैरायटीज हैं उनकी प्रोडक्शन है 50 मॉन्ड। अब हमारे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक V1 एक अच्छी वैरायटी है, लेकिन जब वो वैरायटी फील्ड में जाएगी तो वो अच्छी नहीं होगी। अच्छी क्यों नहीं होगी? बिकॉज उसकी प्रोडक्शन तो 15 मॉन्ड है, आल तो वो V2 से अच्छी है, लेकिन कंट्रोल हमारे पास कोई नहीं था उसको टेस्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो इसलिए कंट्रोल के बगैर हमारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाएगा। हमारे एक्सपेरिमेंट का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया जी? जी जी बोले। एक्सक्यूज मी सर, वो जो कंट्रोल वैरायटी होगी इसी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल ये 8 लाइन ली थी, दरमियान में 100 होगी। जब अपना कंट्रोल आएगा ना तो कंट्रोल को भी 4 दफा वैसे ही लगाएंगे तो लाइनें 12 हो जाएंगी टोटल। मतलब सर जब भी हम 2 वैरायटीज को करेंगे तो उसके अंदर एक वैरायटी भी साथ हमें ऐड करनी होगी, ऐसी है? डेफिनेटली, जिस वो 2 वैरायटी, यस डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर हम 50 वैरायटीज को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें से एक वैरायटी कंट्रोल होगी। सर कहते अगर 50 वैरायटीज देखना चाहते हैं तो उसमें से एक वैरायटी को क्या, एक वैरायटी कंट्रोल होगी, एज अ लोकल कंट्रोल होगी एक वैरायटी। इससे लोकल कंट्रोल का कंसेप्ट, लोकल कंट्रोल का कंसेप्ट, बात ना बोलो, आपकी बात कर रही है। लोकल कंट्रोल का एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि लोकल कंट्रोल ऐसी वैरायटी होगी जिसकी प्रोडक्शन हमें पहले से पता है और जिसको हम यूज करेंगे फॉर कंपैरिजन ऑफ अदर वैरायटीज। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले हमारे पास उसके लिए कोई बेसलाइन होगी ना, बेसलाइन होगी, उससे हम कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई ये इस बेसलाइन से अच्छी है या अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो बेसलाइन है एक्चुअली वो लोकल कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल हमने यील्ड की बात करनी है तो यील्ड के लिए हमने 2 वैरायटीज को चेक करना है, हमें बेसलाइन का ही नहीं पता तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस हम अच्छे से नहीं मालूम कर पाएंगे। जब हमें उसकी बेसलाइन का पता होगा तब हम उस बेसलाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं इजीली, तो वो एक्चुअली लोकल कंट्रोल है। इसलिए जब भी हम 2 वैरायटीज को कंपेयर करेंगे तो जो तीसरी वैरायटी है वो कंट्रोल यूज होगी।
अगर 4 को करेंगे तो 5 भी कंट्रोल रखेंगे साथ में, 50 को करेंगे तो एक उसके साथ कंट्रोल रख लेंगे। सर अब अगर ये दो हम कर रहे हैं वैरायटीज V1 जी। V2, इसमें से तीसरी वैरायटी कौन सी कंट्रोल होगी? जिसकी हमें प्रोडक्शन पता है, जिसको हम पहले किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर टेस्ट कर चुके हैं। सर वो इन दो के इन दो के दो तो अलावा ये होगी ना, V1 और V2, इन दो के तो वो अलावा तीसरी VC हम कोई भी ले लेंगे। यस, वो कोई भी ले लेंगे जिसकी प्रोडक्शन का पता है हमें, ये ज़हन में रखना है। लोकल कंट्रोल का मतलब ही यही है ठीक है कि जिसकी प्रोडक्शन का पहले से पता है। जी सर, हो गया क्लियर। ठीक हो सर गया। वो अच्छा, ये आपकी आवाज कट गई थी, मुझे रेप्लिकेशन एकदम बता देंगे सर? सर मैं repeat बता कर देंगे? देता हूँ। अच्छा, एक और स्टूडेंट ने भी हैंड रेज किया था, मोहम्मद मसूद ने। आप भी बेटा क्वेश्चन कर लो, क्या बात आपने पूछनी है? नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आई मसूद। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम कंट्रोल लाइन के साथ उसको कंपेयर करना है, और आप ये भी बता रहे हैं कि कंट्रोल लाइन की जो हमें प्रोडक्शन है वो पता है, तो क्या ये जरूरी है कि उसको उसके साथ शो किया जाए? क्योंकि हमें का जो बेसिक्स पता तो हैं, तो फिर हम ये जरूरी चाहिए कि उनको उसके साथ, उस एक्सपेरिमेंट के साथ उसकी शो किया जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सो उसको उस एक्सपेरिमेंट के साथ इसलिए करना है, हमें उस वैरायटी की प्रोडक्शन पता है, लेकिन हम जहां पे जिस फील्ड में V1 और V2 को लगाएंगे, उस फील्ड में क्या कंडीशंस होंगी उस वक्त, ठीक है। और जब हमें जो कंट्रोल वैरायटी है उसको जब हमने कहीं लगाया था तो उस वक्त कंडीशंस कुछ और थी, इसलिए उसको इस कंडीशन में लगाना लाजमी है, ताकि बिकॉज आप लोगों को पता है ना कि जिस वक्त भी फाइनल फिनोटाइप आती है किसी भी प्लांट की, तो वो जो फिनोटाइप है वो किस चीज का मजमुआ होती है? जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट का। ये तो पता है ना, ये सुना हुआ ना पहले भी आप लोगों ने, कि जो फिनोटाइप है सर वो G प्लस E के इक्वल होती है, पता ना पहले भी। यस सर। ठीक है ना। तो फाइनल प्रोडक्शन जो है वो उस वक्त आएगी जिस वक्त उसका जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक पोटेंशियल का पता हो, प्लस वो इस इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म भी करे, ठीक है। इसलिए उसको हमने जो कंट्रोल है उसको उसी इन्वायरमेंट में लगाना लाजमी है, ताकि तीनों को सेम कंडीशंस मिले, ठीक है ना। जब सेम कंडीशंस मिलेंगी तो ये इन्वायरमेंट कॉमन हो गया सबके अंदर। जब इन्वायरमेंट कॉमन हो गया तो पीछे क्या बचा? G। तो G से क्या पता चलेगा कि V1 के अंदर कौन से जीन है, V2 के अंदर कौन से जीन है। एक्चुअली हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करने का मतलब ही यही होता है कि हम उसका जेनेटिक पोटेंशियल चेक करें, बिकॉज बीइंग अ प्लांट ब्रीडर सर हमने क्या करना है? जेनेटिक इंप्रूवमेंट करनी है। जी सर बेटा। सर हेलो। जी जी, बोले हेलो। बोले। सर सर जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि कंट्रोल वैरायटी को उस लिए इसलिए सोना जरूरी है कि इन्वायरमेंट उसके हिसाब से उनका सेम हो, तो सर जब हम इन्वायरमेंट को सेम करने के लिए कंट्रोल को यूज कर रहे हैं, तो की प्रोडक्शन फिर कंट्रोल कहाँ पे रह जाती है? वो तो जाहिर है कि पहले उसको इन्वायरमेंट और था, उसके मुताबिक उसने एक प्रोडक्ट दी थी। अब जबकि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? जबकि दूसरी जो वैरायटी हैं उनका भी हमें श्योर नहीं है कि वो गरचे उनका यहाँ पे प्रोडक्शन लो या ज्यादा आए, जबकि जिसके साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम उसको कंट्रोल वाला, जब हम कंट्रोल को चेक कर रहे थे उसके वाला एनवायरनमेंट दें, तो हो सकता है उसका डिफरेंट आए। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है सर? पॉसिबल है कि जब हम उसको इन्वायरमेंट वही देंगे तो उसकी प्रोडक्शन वही आएगी जो पहले थी। अब जब हमने इन्वायरमेंट चेंज किया तो तीनों वैरायटीज को इन्वायरमेंट सेम मिला ना, ठीक है। जब इन्वायरमेंट तीनों को सेम मिला तो अब हम क्या कर सकते हैं? जब हम कंपैरिजन में जाएंगे तो इन्वायरमेंट तीनों में से कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि तीनों को सेम इन्वायरमेंट मिला था। अब जो जब इन्वायरमेंट उनका सेम इन्वायरमेंट तीनों का माइनस हो गया तो पीछे जो बचा वो उनका अपना जेनेटिक पोटेंशियल था। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि जो कंट्रोल वैरायटी है वो हमने पहले भी शो की अब हमने दोबारा भी शो की, तो दोनों कंडीशंस के अंदर डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्यों आएगा? वो इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंस आएगा। वही जो इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को कम करने के लिए हम इनको दोबारा लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? सो दोनों कंडीशंस के अंदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक हो गया ना? सो उसी इन्वायरमेंट को हम खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है सर। अब एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। रेप्लिकेशन का मैंने बताया था कि अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट प्लान करना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैरायटीज हैं, वैरायटी 1 है और वैरायटी 2 है। तो इन दो वैरायटीज को कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये वैरायटीज रिपीटेड फॉर्म में ना हो। इन वैरायटीज का रिपीटेड फॉर्म में होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? ताकि हम इनको आपस में कंपेयर कर सकें। अगर ये रिपीटेड फॉर्म में नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल हमने एक दफा या एक प्लांट वैरायटी 1 का ले लिया, एक प्लांट वैरायटी 2 का ले लिया। अब फर्ज करें कि जहां पे वैरायटी 1 का प्लांट लगा वो एनवायरनमेंट अच्छा था। आपको पता है ना कि जो एक सॉइल का पैच होता है या जो एक फील्ड होता है, उस पूरे के पूरे फील्ड में फर्टिलिटी लेवल सेम कभी नहीं होता। किसी एक जगह पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसी एक जगह पे थोड़ा सा कम होता है। सो इस तरह से कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक हो गया ना? सो अगर हमने रिपीट नहीं किया या रेप्लिकेशन नहीं किया, हो सकता है जी जो है ना वो हम नहीं चाहते, लेकिन ये ऐसा नेचुरली हो गया कि जो V1 का प्लांट है वो ऐसी जगह पे चला गया जहां पे प्रोडक्शन या जहां पे इन्वायरमेंट अच्छा था। V2 का वहां पे चला गया जहां पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। तब उससे नुकसान क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बायस्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स करेक्ट नहीं होंगे। अगर हम रिपीट कर देंगे तो कुछ V1 के प्लांट ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे एनवायरनमेंट अच्छा है, कुछ ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। वैसे ही V2 के साथ केस हो जाएगा, कुछ प्लांट अच्छी जगह पे आ जाएंगे, कुछ प्लांट लो फर्टिलिटी वाले एरिया में आ जाएंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि दोनों वैरायटीज को एक जैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो इनका कंपैरिजन है वो अनबायस्ड हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। सर बेसिकली हम एक मीन डाटा चाहते हैं वो हमें मिल जाए। यस, बेसिकली हम जितने भी हमारे पास गलती के चांसेस है ना या इन्वायरमेंटल एरर के चांसेस हैं वो हम कम करना चाहते हैं। ठीक हो गया ना? अभी आगे जब हम इसकी बात करेंगे ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की, तो वहां पे फिर आपको समझ आएगी कि जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो हम किस किस किस्म के वेरिएंस निकालते हैं। उसमें एक इन्वायरमेंटल वेरिएंस या इन्वायरमेंटल एरर का वेरिएंस लाजमी निकालते हैं, वो भी हम बात डिस्कस करते हैं बाद। सो ये समझ आ गई इसके बेसिक प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल्स हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। इन तीनों का मतलब कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। नो थैंक यू। ओके हो गया, ठीक है। ये आसान थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। इनको आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से ताकि आपको ये भूले ना। हेलो जी जी बोले सर, एक थोड़ा सा रिलीफ देंगे सर। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे ये रेप्लिकेशन की समझ आ गई है, कंट्रोल का पता चल गया। जस्ट एक मिनट में वो रैंडमाइजेशन थोड़ा सा रैंडमाइजेशन बता देता हूँ। रैंडमाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी वैरायटी को अनबायस्ड आपने फील्ड में शो करना है। ठीक है जी, अनबायस्ड शो करने का मतलब जैसे मैंने अभी बात की थी रेप्लिकेशन के अंदर भी कि ये हमारे पास चार जो है वो फील्ड के अंदर लाइनें हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा है,
यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ही कम है। तो अगर हम प्रवीण अपना माइक बंद कर। तो अगर हम अपनी मर्जी से या बगैर रैंडमाइजेशन किए हुए, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे V1 लगा दी, यहाँ पे V1 लगा दी, यहाँ पे V2 लगा दी, यहाँ पे V2 लगा दी। अब ये दोनों जगह के ऊपर जो इन्वायरमेंट है या जो फर्टिलिटी है वो हाई है, इन दोनों जगह के ऊपर फर्टिलिटी कम है। तो अगर हम इसको रैंडमाइज नहीं करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट सही नहीं आएंगे। इसलिए हमें रैंडमाइजेशन करनी है ताकि V1 को भी उतना ही चांस मिले अच्छी फर्टिलिटी में आने का जितना V2 को चांस मिलेगा। दोनों को इक्वल चांस मिलने चाहिए सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए। तो इसलिए रैंडमाइजेशन जो है वो लाजमी है ताकि इन्वायरमेंटल एरर जो है ना वो कम हो सके और हमारा जो ठीक है सर, डाटा है, क्लियर है सर। ठीक है, और हमारा जो डाटा है ना वो वैलिड हो सके। ठीक हो शुक्रिया गया जी? ओके, अच्छा चले जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये जो डिजाइन्स हैं इनकी टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई बात पूछनी हो किसी ने, कोई क्वेश्चन हो मजीद किसी और का? कोई क्वेश्चन नहीं है? कंट्रोल वाला ही था कि एक दफा कंट्रोल वाला ही था कि एक दफा हम तीनों वैरायटीज को दो जो पेयर करती V1 V2 तीनों वैरायटीज को आपकी